नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। बराह रास्त मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपके साथ 4 बड़ी ब्रेकिंग न्यूज शेयर करेंगे। आज की पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज डीजी आईएसआई और इमरान खान साहब के मुतल्लिक है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने आईएसआई के एक आला तरीन ऑफिशियल के मुतल्लिक अब क्या नया और हैरानकुन खत लिख दिया है। इन 6 जजेस ने इमरान खान साहब के खिलाफ फैसले करवाने के लिए आईएसआई के दबाव के मुतल्लिक क्या होलनाक नोयत के इंकशाफात किए हैं, इसकी अंदरूनी कहानी आपके सामने मुख्तसरन रखते हैं। इस पूरी सूरत हाल में आर्मी चीफ और इमरान खान साहब के मुतल्लिक क्या बहुत बड़ी और अहम नोयत की खबर अब से 13 मिनट पहले पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज चैनल ने नशर किया है। इस खबर के 3 नुकात मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। इसी पूरी सूरत हाल में 3 आला और हाजिर सर्विस जनरल्स पर किस किस्म का संगीन इल्जाम आयद किया गया है, 6 जजेस के इस्तीफे और एक नए डॉक्यूमेंट के मुतल्लिक अब क्या इंकशाफ हुआ है, इसके मुतल्लिक भी आपको मुख्तसरन बताते हैं। इसी पूरी सूरत हाल में जीएचक्यू की 3 अहम तरीन शख्सियात और इमरान खान साहब के मुतल्लिक एक 48 सेकंड का वीडियो क्लिप इस वक्त वायरल हो चुका है। इस वीडियो क्लिप में किस किस्म के मनाजिर हैं, अपने प्रोड्यूसर साहब से कहेंगे कि इस वीडियो क्लिप के कुछ मनाजिर हमारी स्क्रीन पर चलाएं। इसी पूरी सूरत हाल में मरियम नवाज का एक बहुत बड़ा ड्रामा एक वीडियो के वायरल होने की वजह से कैसे बेनकाब होकर रह गया, इसकी अंदरूनी कहानी भी आपको सुनाते हैं और इसके कुछ जो विजुअल्स हैं, कुछ स्क्रीनशॉट्स, ये भी प्रोड्यूसर साहब से कहते हैं कि हमारी स्क्रीन पर दिखाएं। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। और यहां अहम तरीन बात यह है कि शहबाज शरीफ के एक खुशामदी मुशीर ने अब एक जाली सर्वे करवा के ये तासुर दिया कि शहबाज शरीफ इमरान खान साहब से 10 पॉइंट ज्यादा मकबूल हो चुके हैं। आप जरा कमेंट करके बताएं कि क्या शहबाज शरीफ इमरान खान साहब से ज्यादा मकबूल हैं या इमरान खान साहब ज्यादा मकबूल हैं। लेकिन सबसे पहले आपको आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक सबसे बड़ी और सबसे अहम नोयत की खबर से आगाह करते हैं। इस खबर से जुड़ा एक 43 सेकंड का वीडियो क्लिप इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है। इस सोशल मीडिया पर वायरल हुए क्लिप के कुछ मुनाजिर प्रोड्यूसर साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि आपको हमारी स्क्रीन पर दिखाएं। अब ये जो वीडियो वायरल हुई है, ये ऐन उस वक्त वायरल हुई जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मजीद जजेस के खतूत सामने आ गए और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो 6 जज साहिबान हैं, उन्होंने आईएसआई के ऑफिशियल्स यानी आईएसआई के जो हाजिर सर्विस अफसरान हैं, उनके मुतल्लिक एक ऐसा इंकशाफ कर दिया, एक ऐसा नया इंकशाफ कर दिया। एक इंकशाफ तो इससे पहले उन्होंने एक खत की सूरत में किया था, लेकिन आज के दिन में एक और नया ऐसा इंकशाफ कर दिया जिससे इमरान खान साहब के खिलाफ जितने भी बोगस केसेस थे, ये अमली तौर पर अब खत्म होकर रह गए हैं। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस फायज ईसा साहब को अब क्या हंगामी इकदाम करना पड़ा, इमरान खान साहब की रिहाई के मुतल्लिक क्या अहम तरीन खबर आई है, ये आपको मुख्तसरन बताते हैं। अब सबसे पहले तो एक जज, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक जज के साथ जो सलूक किया गया, जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक जज के घर, जो हाजिर सर्विस जज हैं, उनके घर क्या हुआ। क्योंकि इस वाक़े से जुड़ा एक 37 सेकंड का वीडियो क्लिप इस वक्त वायरल हो चुका है। अगरचे पाकिस्तानी मीडिया ने इस वीडियो क्लिप को नशर नहीं किया, इसके ऊपर 1.5 लाख से ज्यादा ट्वीट्स किए गए। अब ये जो वीडियो क्लिप है जिसके मनाजिर आप हमारी स्क्रीन पर देख सकेंगे, ये उस वक्त सामने आया जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक हाजिर सर्विस जज के बेडरूम से एक जासूसी की डिवाइस मिल गई, एक ऑडियो रिकॉर्डिंग डिवाइस और एक वीडियो रिकॉर्डिंग डिवाइस
और ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक हाजिर सर्विस जज के कमरे से मिली, उनके बेडरूम से मिली। और उसके बाद जो सबसे तकलीफदेह खबर आई वो ये थी कि उनकी जो फैमिली है, ये जो जज साहब हैं, इनकी फैमिली, इनके अहले खाना, उनकी निजी और प्राइवेट वीडियोस भी रिकॉर्ड की गई। उसके बाद ये जो वीडियोस हैं ये दूसरे जजेस के सामने चलाई भी गई। ये खबर मैंने आपको सबसे पहले इनसाइड न्यूज के प्लेटफॉर्म पर दी थी। बहुत प्रेशर भी था, लेकिन कुछ लोगों ने उस वक्त कहा कि यह खबर दुरुस्त नहीं है। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने जो नया खत लिखा है उसमें उन्होंने इस वीडियो का जिक्र भी कर दिया है। उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ये जो जज हैं, इन्होंने ये बताया कि जो उनकी फैमिली की वीडियो रिकॉर्ड की गई हैं वो ये वीडियोस लेकर चले गए चीफ जस्टिस के पास, और उन्होंने अपनी फैमिली की प्राइवेट वीडियोस भी वो मजबूर हो गए कि दूसरे जजेस के सामने चलाएं और बताएं कि उनके घर पर क्या हो रहा था। लेकिन यहां पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतालिक जो सबसे अहम और सबसे बड़ी खबर आई है, इसके मुतालिक आपको मुख्तसरन बताते हैं। अब ये जो खबर है ये ऐन उस वक्त आई जब इस खबर से जुड़ा एक 51 सेकंड का वीडियो क्लिप इस वक्त वायरल हो गया। इस वीडियो क्लिप को पाकिस्तानी मीडिया ने नशर नहीं किया, लेकिन हम आपको इस वीडियो क्लिप के कुछ मनाजिर दिखाते हैं। अब ये जो वीडियो है ये उस वक्त सामने आई जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो 6 जजेस हैं, अब उन्होंने एक नए खत में ये इंकशाफ कर दिया कि किस वक्त आईएसआई के ऑपरेटिव्स यानी आईएसआई के ऑफिशियल्स उनसे मिले थे और आईएसआई के ऑफिशियल्स ने मुबैना तौर पर कैसे उन पर दबाव डाला। इसकी एक बड़ी तकलीफदेह स्टोरी एक वीडियो के साथ अब सामने आई है। इसके मुतालिक आपको मुख्तसरन बताते हैं, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ये जो जजेस हैं इन्होंने जो नया खत लिखा इसमें इन्होंने कहा कि इमरान खान साहब के खिलाफ जो एक टेरियान वाइट केस बनाया गया था, इस दौरान जजेस की राय में इख्तलाफ का आगाज हुआ। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने टेरियान वाइट केस को काबिल समाअत करार दिया, लेकिन कुछ जजेस ऐसे थे जिन्होंने इस केस को नाकाबिल समाअत करार दे दिया। उन्होंने कहा कि यह बोगस केस है, इसको काबिल समाअत हम नहीं समझते। अब जिस वक्त जिन जजेस ने इमरान खान साहब के खिलाफ, ये बात आपने बड़ी गौर से सुननी है, जिस वक्त इन जजेस ने इमरान खान साहब के खिलाफ ये केस नाकाबिल समाअत करार दिया, तो उसके बाद आईएसआई के जो ऑपरेटिव्स हैं इन्होंने इन जजेस के रिश्तेदारों और दोस्तों के जरिए इनके ऊपर बेहद प्रेशर डाला, यानी इनको दबाव में लाया गया। इनको कहा गया कि इमरान खान साहब के खिलाफ ये जो केस है टेरियान वाइट केस, इसको आप हर सूरत में काबिल समाअत करार दें। और उसके बाद जब इन पर बेहद दबाव डाला गया तो इन्होंने फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के सामने ये मामला रखा, जस्टिस फायज ईसा के सामने। अब जस्टिस फायज ईसा का एक सबसे भयानक राज खुल गया, एक ऐसा राज जिससे आपको पता चलेगा कि चीफ जस्टिस साहब किस किस्म का अंदरूनी खेल खामोशी से खेल रहे थे। बज़ाहिर उन्होंने चुप साधी हुई थी, लेकिन अंदर से उनको पता था कि इमरान खान साहब के खिलाफ फैसले कैसे आ रहे हैं। अब चीफ जस्टिस जस्टिस फायज ईसा साहब का एक बड़ा भयानक राज खुल गया है, जिसकी वजह से उनके इस्तीफे का मुतालबा भी किया जा रहा है। क्योंकि ये जो जजेस हैं इन्होंने कहा कि ये सारा मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के सामने भी रखा गया और इसी तरह इससे पहले जो चीफ जस्टिस थे उनके सामने भी रखा गया, और अब ये मामला मौजूदा चीफ जस्टिस जस्टिस फायज ईसा साहब के सामने भी रखा गया। तो उस वक्त के जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे उन्होंने कहा कि उनकी आईएसआई के डीजी काउंटर इंटेलिजेंस जो होते हैं इनके साथ बात हो गई है, आइंदा ऐसा नहीं होगा, यानी जजेस को धमकाया नहीं जाएगा। लेकिन उसके बावजूद ये सिलसिला नहीं रुक सका और उसके बाद फिर आईएसआई के एक आला अफसर और एक जज के मुतल्लिक एक नाकाबिल यकीन खबर आ गई, एक नाकाबिल यकीन वाकया हो गया। इससे जुड़ा वीडियो क्लिप बहुत दिलखराश है, बहुत तकलीफदेह है। इसके कुछ मनाजिर अपनी स्क्रीन पर अपने व्यूअर्स को दिखाते हैं, क्योंकि ये भी एक ऐसा वीडियो क्लिप है जिसको पाकिस्तानी चैनल ने नशर नहीं किया
और इस खबर को मुकम्मल तौर पर दबा दिया गया, क्योंकि पाकिस्तान के जो मेन स्ट्रीम चैनल्स हैं ये इस वक्त मुकम्मल तौर पर जंजीरों में जकड़े हुए हैं। अब ये जो खबर आई ये उस वक्त आई जब ये जो 6 जजेस हैं इन्होंने बराह रास्त एक ऐसा इकदाम कर दिया जिसके मुतल्लिक कोई सोच नहीं सकता था। इन्होंने ISI की मदाखलत पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ये जो 6 जजेस हैं इन्होंने बराह रास्त सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को खत लिख दिया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जिसमें चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर तरीन जज साहिबान और फिर हाई कोर्ट्स के जो सीनियर तरीन चीफ जस्टिस साहिबान होते हैं, 2 जो सबसे सीनियर चीफ जस्टिस साहिबान होते हैं, उन पर मुश्तमिल ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल होती है। इसको खत लिखा गया और ये कहा गया कि ये जो अदालती अमूर में मुदाखलत हो रही है और जिस तरीके से अदालती फैसले जबरदस्ती करवाए जा रहे हैं, जिस तरह से जजों को धमकाया जा रहा है, इसके ऊपर नोटिस लिया जाए और कन्वेंशन तलब किया जाए। लेकिन उसके बाद ISI के एक आला ऑफिशियल यानी हाजिर सर्विस एक आला ऑफिशियल के मुतल्लिक जो इंकशाफ हुआ है ये बड़ा तकलीफदेह इंकशाफ है, बड़ा तकलीफदेह इल्ज़ाम है, क्योंकि पूरा जो सोशल मीडिया है आज के दिन में, यानी एक इंकशाफ तो एक रोज पहले किया गया था, लेकिन आज के दिन में जो इंकशाफ हुआ है इस पर सोशल मीडिया पर इस वक्त ट्विटर पर 3 बड़े ट्रेंड चल रहे हैं। इस इंकशाफ के मुतल्लिक आपको मुख्तसरन बताते हैं। अब ये जो 6 जजेस हैं इन्होंने अपने खत में ये लिखा कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के दीगर तमाम जो जजेस हैं इनको अपने रोजमर्रा काम में इंटेलिजेंस एजेंसीज की जानिब से मदाखलत और घरों के अंदर लगाए गए कैमरों और दीगर धमकियों और दबाव के खिलाफ हम ये खत लिख रहे हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि शौकत अजीज सिद्दीकी उनके ऊपर जिस तरीके से दबाव डाला गया था मुबैना तौर पर इसकी भी तहकीकात की जाए। और फिर इसमें जो सबसे अहम बात आई वो एक जज साहब के मुतल्लिक, जिनके मुतल्लिक सुनकर आप हैरान हो जाएंगे और आपके कानों से धुआं निकल जाएगा कि इन जज साहब के साथ क्या हुआ है। क्योंकि ये जज साहब जो हैं इनकी जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तकर्री हुई थी तो एक आप कह लें कि एक स्क्रूटनी का अमल होता है और इसमें पाकिस्तान के रियासती इदारे भी शामिल होते हैं। स्टेप बाय स्टेप ये स्क्रूटनी का अमल होता है। जब ये जो जज साहब है इनकी इस्लामाबाद में तकर्री हुई तो इनके मुतल्लिक एक रिपोर्ट चली गई पाकिस्तान के हसास इदारों के पास, यानी फौज से मुंसलिक जो इदारे हैं उनके पास ये रिपोर्ट चली गई। और जब ये रिपोर्ट उनके पास गई तो उन्होंने इस जज के मुतल्लिक ये रिमार्क्स लिख दिए कि ये एक ऐसे जज हैं कि जो कि अपनी मर्जी से फैसले करने के कायल हैं, इनको काबू करना और इनसे फैसले करवाना नामुमकिन होगा। इसलिए एक नेगेटिव फीडबैक दिया गया कि ये जो जज हैं ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नहीं आने चाहिए। अब यही जो जज साहब हैं इन्होंने DC इस्लामाबाद को सजा भी सुनाई थी, जो कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक के तवस्सुल से जिसको मुअत्तल करवा दिया गया। तो अब ये जो जज हैं जस्टिस बाबर सत्तार जो बड़े दबंग जज हैं, अब इन्होंने भी ये खत लिखा है और ये जो खत लिखा गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने, इनमें जस्टिस बाबर सत्तार भी शामिल है। लेकिन यहां पे आपको एक और जज के मुतल्लिक जो बड़ी तकलीफदेह खबर है इसके मुतल्लिक आपको मुख्तसरन बताते हैं, क्योंकि इससे जुड़ा एक वीडियो क्लिप है, ये भी इस वक्त वायरल है। इसके ऊपर 1.5 लाख से ज्यादा ट्वीट्स हो चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान के मरकजी मीडिया ने इस वीडियो को नशर नहीं किया और इस क्लिप को और इससे जुड़ी खबर को पाकिस्तान के मरकजी मीडिया की जो वेबसाइट्स हैं उनसे भी हटा दिया गया। अब ये जो जज साहब हैं इनका जो इंकशाफ है ये 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। एक हिस्से में उन्होंने ये बताया कि जब उन्हें अपने घर में एक मिस्टीरियस एक्टिविटी महसूस हुई, एक बड़ी पुरस्कार एक्टिविटी महसूस हुई, कभी कभी उनको लगता था कि कुछ ऐसी बीप सुनाई देती है जिसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, पता नहीं चलता था कि ये बीप कहां से आ रही है। उसके बाद एक रिकॉर्डिंग डिवाइस जब वो चलती है और उसका एक क्लिक का बटन, ऑटोमेटिक क्लिक का बटन था जो कि खुदकार निज़ाम के तहत क्लिक होता था, तो इसके क्लिक के मुतल्लिक भी उनको समझ नहीं आती थी कि ये क्या हो रहा है। उसके बाद खुद उन्होंने तलाश करना शुरू किया, क्योंकि उनके ऊपर दबाव तो आ रहा था मुख्तलिफ हलकों की जानिब से।
तो जब उन्होंने ये डिवाइस तलाश करने की कोशिश की तो उनको पता चला कि ये जो डिवाइस है ये असल में उनके उस कमरे में लगाई गई है जहां उनके अहले खाना होते हैं। आप अंदाजा कर लें कि ये पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है। तो अब ये खत लिख के चीफ जस्टिस फायज ईसा के कोर्ट में बॉल फेंक दी गई है। अब देखना यह है कि चीफ जस्टिस साहब जो कि ये कह रहे थे कि मैं अपनी आईनी जिम्मेदारियों से आगाह हूं, वो इस मामले पर क्या करते हैं, क्योंकि अब इमरान खान साहब के पिछले 2 साल में सुनाए गए जो सारे फैसले हैं ये अमलन कलदम हो जाने चाहिए और इमरान खान साहब को फौरन रिहा किया जाना चाहिए। लेकिन यहां पे आपको GHQ के 3 आला जनरल्स और इमरान खान साहब के मुतल्लिक जो सबसे बड़ी और सबसे अहम नोयत की खबर है इसके मुतल्लिक आपको मुख्तसरन बताते हैं। और अडयाला जेल से जो एक 36 सेकंड की वीडियो वायरल हुई है इस हवाले से भी आपको मुख्तसरन आगाह करते हैं। अब ये वीडियो एन उस वक्त आई जब अडयाला जेल में एक अहम शख्सियत के मुतल्लिक यानी एक जनरल के मुतल्लिक या ताकतवर हल्कों की एक शख्सियत के मुतल्लिक पाकिस्तान के एक मारूफ और सीनियर एंकर ने एक बड़ा इंकशाफ किया। और इसी पूरी सूरत हाल में इमरान खान साहब ने 2 बड़े इंकशाफात कर दिए। इमरान खान साहब ने पहले इंकशाफ में कहा कि 9 मई की बुनियाद पर तहरीक इंसाफ को ख़त्म किया जा रहा है। ये सब कुछ लंदन प्लान के तहत हो रहा है। मुझे लंदन प्लान के तहत जेल में डालना था, नवाज शरीफ को लाना था, नवाज शरीफ के बच्चों और जरदारी के केसेस ख़त्म कराने थे, करप्शन की किताबों वालों को क्लियर किया जा रहा है। लेकिन उसके बाद आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक सबसे बड़ी और सबसे अहम नोयत की खबर आ गई। इसी खबर से जुड़ा एक वीडियो क्लिप भी इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है। अब यह खबर और यह वीडियो उस वक्त सामने आई जब इमरान खान साहब ने कहा कि 8 फरवरी पर जुडिशियल इंक्वायरी करवाई जाए। इलेक्शन में अक्सरियत को अकलियत में बदला गया। इलेक्शन कमीशन जिसने खुद धांधली करवाई वो कैसे इंक्वायरी कर सकता है। धांधली ज़दा इलेक्शन से बनने वाली हुकूमत और आसिफ अली जरदारी की कोई हैसियत नहीं है। हुकूमत गिराने के बेनिफिशरी जो हैं ये हुकूमत में बैठ गए। लेकिन उसके बाद इमरान खान साहब ने एक और अहम तरीन बात की। इमरान खान साहब ने कहा कि मुझे जेल में रखना है तो रखें, लेकिन बाकी लोगों को रिहा करें। डॉक्टर यास्मीन राशिद, महमूदुर रशीद, आलिया हमजा, एजाज चौधरी और उमर चीमा को शदीद सेहत के मसाइल भी हैं। लेकिन यहां आपको आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक जो सबसे बड़ी और सबसे अहम नोयत की खबर है इसके मुतल्लिक आपको मुख्तसरन बताते हैं, क्योंकि इससे जुड़ा एक वीडियो क्लिप इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है। GHQ के 3 जनरल्स के हवाले से ये एक इंतहाई हसास नोयत की खबर है। अब ये खबर एन उस वक्त आई जब इमरान खान साहब ने चीफ जस्टिस फायज ईसा साहब को मुखातिब किया। उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस साहब PTI की जो 25 मई की पटिशन है इसको सुना जाए। 9 मई के वाकयात की तहकीकात के लिए आप सुप्रीम कोर्ट के जजेस पर मबनी और मुश्तमिल जुडिशल कमीशन बनाएं और चीफ जस्टिस साहब जो CCTV फुटेजेस हैं जिनको गायब किया गया है इनको रिकवर करवाएं, क्योंकि जिन्होंने ये CCTV चोरी की है 9 मई के असल जिम्मेदार वो हैं। क्राइम की इंफॉर्मेशन छुपाना भी एक बहुत बड़ा जुर्म है। लेकिन यहां पर GHQ के 3 जनरल्स और इमरान खान साहब के मुतल्लिक जो सबसे बड़ी और सबसे अहम नोयत की खबर आई है इसके मुतल्लिक आपको मुख्तसरन बताते हैं। और ये खबर उस वक्त आई जब एक इंतहाई तकलीफदेह और दिलखराश नोयत की वीडियो वायरल हो गई। ये वीडियो अब से 13 मिनट पहले वायरल हुई है। इसके कुछ स्क्रीनशॉट्स आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाते हैं। अब ये वीडियो उस वक्त वायरल हुई जब एचिसन कॉलेज के प्रिंसिपल ने गवर्नर पंजाब की मदाखलत पर इस्तीफा दिया। होना यह चाहिए था कि उनसे माजरत की जाती, लेकिन अब उनको धमकाया गया है और उनकी 28 दिन की एक्स पाकिस्तान छुट्टी जो है ये मंजूर कर ली गई है और उनके खिलाफ अब एक कैंपेन शुरू करवा दी गई है। लेकिन यहां पे आपको इमरान खान साहब और 3 जनरल्स के मुतल्लिक जो सबसे बड़ी और सबसे अहम नोयत की खबर आई है इसके मुतल्लिक आपको मुख्तसरन बताते हैं, क्योंकि इस खबर से जुड़ा एक क्लिप इस वक्त सोशल मीडिया पर तहलका मचाए हुए है। अब यह खबर उस वक्त आई जब इमरान खान साहब ने एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया और बैरिस्टर गौर ने इमरान खान साहब का पैगाम पढ़ के सुनाया
कि पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान साहब की रिहाई के लिए केपी में कैदी नंबर 804 के नाम से एक बहुत बड़ा जलसा किया जाएगा। लेकिन यहां पर सेनेट के इलेक्शन के हवाले से भी क्विकली एक इंतहाई अहम खबर, एक ब्रेकिंग न्यूज अब से 1 मिनट पहले आई है। अब सेनेट के इंतखाबात के हवाले से पंजाब में इमरान खान साहब ने जुल्फी बुखारी का नाम फाइनल किया है, लेकिन अगर उनको सेनेट का इलेक्शन ना लड़ने दिया गया तो फिर अल्लामा नासिर अब्बास जो हैं ये पीटीआई के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ेंगे। लेकिन यहां पर इमरान खान साहब और आर्मी चीफ के मुतल्लिक जो एक अहम तरीन खबर है, इसके मुतल्लिक आपको मुख्तसरन बताते हैं, क्योंकि ये खबर उस वक्त आई जब ये जो अलकादिर ट्रस्ट केस है नाम निहाद, इसके मुतल्लिक यानी 190 मिलियन पाउंड केस जिसको नाम दिया गया, इसके मुतल्लिक अब ये गवाह ने मान लिया कि सरकार को कोई नुकसान नहीं हुआ, हुकूमत को कोई नुकसान नहीं हुआ, इमरान खान साहब ने कोई फायदा नहीं लिया। और इमरान खान साहब ने इस मौके पर यह भी कहा कि मेरा जीना मरना जो है ये पाकिस्तान के लिए। लेकिन यहां पर जीएचक्यू के आला शख्सियात और इमरान खान साहब के मुतल्लिक जो सबसे अहम और सबसे बड़ी खबर है, इसके मुतल्लिक आपको मुख्तसरन बताते हैं, क्योंकि जो एक मारूफ एंकर हैं उनके प्रोग्राम से एक वीडियो वायरल हुई है और इस वीडियो में उन्होंने जीएचक्यू की अहम शख्सियात और इमरान खान साहब के मुतल्लिक एक बहुत बड़ा और अहम नोयत का इंकशाफ किया है। इस इंकशाफ के 2 हिस्से हैं। अब जीएचक्यू की इस शख्सियत के मुतल्लिक ये जो एंकर हैं उन्होंने अपने इंकशाफ के पहले हिस्से में ये कहा कि इमरान खान साहब के खिलाफ जो केसेस बनाए गए, अब उनका पूरा पोल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत के बाद खुल गया है। अब पाकिस्तान की एक इंटेलिजेंस एजेंसी पर जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं, इससे ट्विटर पर एक तूफान आ गया है। इमरान खान साहब केपी में हुकूमत बना चुके हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सिर्फ चीफ जस्टिस एक तरफ खड़े हैं और 6 जजेस दूसरी जानिब खड़े हैं। तो अब इस पूरी सूरत हाल में इमरान खान साहब को एक ताज़ा तरीन पैगाम पहुंचाया गया, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने बाकायदा जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया, ये मेरे अल्फाज नहीं है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के अल्फाज हैं कि आईएसआई के जो ऑपरेटिव्स हैं उन्होंने हम पर दबाव डाला। तो अब इस पूरी सूरत हाल में ये जो मारूफ एंकर हैं जो कि एक बड़े न्यूज़ चैनल पर 8 बजे से लेकर 9 बजे का प्रोग्राम करते हैं, अब इन्होंने ये इंकशाफ किया है कि इमरान खान साहब को एक ताज़ा तरीन पैगाम पहुंचाया गया है। इमरान खान साहब को ये कहा गया है कि अब आप फोकस इस बात पर रखें कि आपकी केपी की हुकूमत फाल तरीके से चले, आपकी जो कौमी असम्बली और सेनेट में जो अब एक आपका मैंडेट है इसको आप इंटैक्ट रखें, एक तवाना ऑपोजिशन बने ताकि इस हुकूमत को भी टफ टाइम मिले और ये परफॉर्म करे, मुल्क आगे जाए। और ये अगर आप हमारी बात मान लें और कॉम्प्रोमाइज़ या थोड़ा समझौता कर लें तो आपके केसेस भी ख़त्म हो जाएंगे, आपको बनीगाला मुंतकिल भी कर दिया जाएगा और उसके बाद आपकी किसी पसंद के मकाम पर आपसे मुज़ाकरात भी शुरू कर दिए जाएंगे। अब यहाँ पर इमरान खान साहब की रिहाई के मुतल्लिक और इमरान खान साहब की मुंतकली के मुतल्लिक भी एक बड़ी और अहम खबर आई है, जिसको आईएसआई के खिलाफ ये जो 6 जजेस ने खत लिखा इससे जुड़ा जा रहा है। अब इस खबर में जो कि इमरान खान साहब को इस्लामाबाद की एक अदालत ने 4 अप्रैल को पेश करने का हुक्म दे दिया है, यानी इमरान खान साहब को लोग देख सकेंगे। तो इस हवाले से जैसे कि हमारे व्यूअर्स हमारे थंबनेल में भी देख रहे हैं कि इमरान खान साहब जेल से बाहर, तो अब ये कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब को आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली जो है ये उनकी मुश्किलें आसान होना शुरू होंगी अगर इमरान खान साहब समझौता कर ले। लेकिन इस पर इमरान खान साहब ने जवाब ये दिया है कि मैं किसी सूरत समझौता नहीं करूंगा, मुझे सिर्फ कौम का मैंडेट वापस चाहिए और जो हमारे बीमार रहनुमा हैं कम से कम उनको मेरिट के ऊपर इंसाफ के तहत रिहा किया जाए। और दूसरी जानिब केपी की हुकूमत ने खान साहब की हिफाजती तहवील एक मरतबा फिर मांग ली है। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।